जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पीएम मोदी मीट मुस्लिम डेलीगेशन एंड गिव चादर फॉर अजमेर शरीफ। हाँ, तो अजमेर शरीफ पे तो जो दरगाह है उस दरगाह की मैं बता दूं, ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम भाई बहन जाते हैं, वहां पे हिंदू भी जाते हैं और मन्नत भी रखते हैं। हाँ, और ठीक सबसे है, ज्यादा जाते हैं और सबसे ज्यादा हिंदू जिस मस्जिद में, वो अजमेर शरीफ मस्जिद जो है वहां पे जाते हैं और लोग सदर भी मन्नत रखते हैं। बहुत सारे लोग मन्नत भी वहां के लोग, उस साइड वाले लोग, अजमेर साइड वाले लोग तो वहां की भी मन्नत रखते हैं। और उसमें मोदी जी ने भी सदर भिजवाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और धर्म है भाई, ये मुस्लिम धर्म की एक आस्था का केंद्र है वो, ऐसा भी समझ लो। और हमारे लिए तो ऐसा नहीं है कि भाई मस्जिद हो या मंदिर हो, हम दोनों को भगवान मतलब मानते हमारे हैं। लिए सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ एक लोग हैं, वो दोनों साइड की मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़े बहुत इधर उधर चलते हैं। लेकिन देखो, ये नफरत की दुनिया है ना, वो मेरे हिसाब से खत्म करो यार। हाँ। नफरत नहीं होनी चाहिए, सबका धर्म अच्छा है, लेकिन कभी भी किसी भी धर्म को कोई ठेस पहुंचे ऐसा कार्य भी मत किया करो। बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वो मुस्लिम ही कर रहे हैं और सिर्फ हिंदू ही कर रहे हैं। सब ताली, कभी जो ताली हम लगाते हैं ना, तो ताली जो है कभी एक हाथ से नहीं लगती, दो हाथ होते हैं। ठीक है, तो ये एक जरूर याद रखना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं पसंद जरूर आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी है। पीएम मोदी ने मुस्लिम डेलीगेशन से मुलाकात की अपने निवास पर। उर्स के दौरान दरगाह में ये चादर चढ़ाई जाएगी, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी जी गए जी अजमेर शरीफ। जी हाँ, अजमेर शरीफ में उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी की जो डेलीगेशन है उससे मुलाकात की है और उनको एक चादर भी पेश की है। और उसके लिए कहा यह जा रहा है कि जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनकी बरसी है, यानी उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो उसके लिए मोदी जी ने जो है ये चादर जो है उन लोगों को दी है वहां पर। Prime Minister Narendra Modi has just posted some images on social media platform X where he says he's met with a Muslim community delegation, and during our interaction he says I presented the sacred chadar which will be placed during the urs of Khwaja Moinuddin Chishti. लेकिन पाकिस्तान में वक्त के बादशाह हैं, चाहे अंडे दें बच्चे दें, किसी को क्या है यार। 76 साल से जो लूट रहे हैं, लूटते रहे, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में जलालत आपके बेइज्जती हो रही, क्या फर्क पड़ता है। भारत में जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, बहुत फेवरेट हैं आजकल। पाकिस्तान में भी उनकी बड़ी वाहवाह होती है। और पाकिस्तान के मुसलमान या पाकिस्तान की पब्लिक को चाहिए कि वो पाकिस्तान का सोचें, इंडिया के मुसलमानों का ना सोचें। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर बात करें ये आपस में लड़ रहे हैं, हम तो फिर इधर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब वहाँ पे मिल के रह रहे हैं, तो उनकी ये बात है। आप क्या कहें? एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हर कम्युनिटी को साथ लेकर चल रहे हैं। और यकीनन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो उनसे मिले हैं, जो डेलीगेशन उनसे मिला है, उन्होंने बहुत खुशदिली से उनको वेलकम किया है और उनकी दी हुई चादर को भी एक्सेप्ट किया है। और जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में धीरे धीरे अब वो मुस्लिम भाई लोग भी आ रहे हैं जो पहले जलते थे दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एजुकेशन दिया है, मदरसे के स्तर से मुस्लिम भाइयों को ऊंचा उठाया है। वो स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल में जब वो शिक्षा पा रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को क्या दिया है। दोस्तों, अभी अजमेर शरीफ दरगाह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से चादर दी और मुस्लिम डेलीगेशन के साथ लगभग आधे घंटे तक उन्होंने बातचीत की है, आधे घंटे के आसपास। और मतलब दोस्तों, अब मुस्लिम भाई लोग हैं जो वो इक्वली अब धीरे धीरे खुश हो रहे हैं, जैसे और कम्युनिटी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से खुश है। खास लोग, कुछ भारत को तोड़ने वाले लोग मुस्लिम भाइयों को हमेशा उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों जितने भी पढ़े लिखे मुस्लिम भाई हैं वो सब अब समझ रहे हैं कि इस देश को आगे कौन ले जा सकता है। दोस्तों, पहले मुस्लिम वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, यूए, ये सब हमेशा पाकिस्तान का साथ देते थे, अब हमेशा भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। मुस्लिम भाई समझ गए कि भारत मुस्लिम के खिलाफ नहीं, भारत आतंकवाद के खिलाफ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया में पहले जहां भारतीय मुस्लिम भाइयों के लिए हज करने के लिए, मक्का मदीना में जाने के लिए बहुत टाइम लग जाता था, अब दोस्तों सिर्फ 48 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट करके 48 घंटे में हज की सुविधा उपलब्ध करा दी है मुस्लिम भाइयों के लिए। Prime Minister Narendra Modi today met and interacted with a delegation of members from the Muslim community and presented them with a chadar to be placed at the Ajmer Sharif Dargah during an event to mark the death anniversary of Sufi Saint Khwaja। हम करेंगे भारत की। जी हाँ, भारत में जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, बहुत फेवरेट हैं आजकल। पाकिस्तान में भी उनकी
बड़ी वाह होती है। और ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि चेंज है जो कि हमने देखा कि मोदी जी के इस पूरे टेन्योर में ये 9-10 साल का रहा कि शुरू में तो लोगों ने उनको इतना पसंद नहीं किया पाकिस्तान में, लेकिन अब होते होते ये हुआ है कि हर जगह पे पाकिस्तान में भी मोदी जी की और उनकी टीम यानी डॉक्टर जयशंकर और अमित शाह जी की वाह हो रही होती है। और यकीनन मैं समझती हूँ कि वो इसके मुस्तहिक भी हैं। अब इस वक्त जी मैं आपको जो न्यूज देने जा रही हूँ वो हो सकता है आप लोगों ने देखी हो, लेकिन फिर भी मैं दिखाती हूँ। और वो ये, मोदी जी गए जी अजमेर शरीफ। जी हाँ, अजमेर शरीफ में उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी की जो डेलीगेशन है उससे मुलाकात की है और उनको एक चादर भी पेश की है। और उसके लिए कहा यह जा रहा है कि जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनकी बरसी है यानी उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो उसके लिए मोदी जी ने जो है ये चादर जो है उन लोगों को दी है, वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको दी है। अजमेर शरीफ दरगाह में मोदी जी ने विजिट किया है और साथ ही साथ एक चादर भी दी है, जो कि वहां पर एक तरीका है कि चादर दी जाती है, चादर बिछाई जाती है उस मजार के ऊपर। तो बिल्कुल मोदी जी ने वो दी है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वहां की अजमेर शरीफ की उससे मुलाकात भी की है। और जी और साथ साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यानी कि उनकी बरसी भी आ रही है, उर्स भी है, तो उसके लिए भी जो है वो मोदी जी ने जो है दरगाह में जाकर चादर भी दी ताकि वो चादर भी चढ़ा दी जाए। एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हर कम्युनिटी को साथ लेकर चल रहे हैं। और यकीनन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो उनसे मिले हैं, जो डेलीगेशन उनसे मिला है, उन्होंने बहुत खुशदिली से उनको वेलकम किया है और उनकी दी हुई चादर को भी एक्सेप्ट किया है। और यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर रिलीजन के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। ये जरूर है कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों को ये चीजें सीखने की जरूरत है और खास तौर पे हमारे लीडर्स को कि हर रिलीजन के लोगों के साथ अच्छी तरह से मिलें और तरीके से उनके साथ बिहेव करें ताकि हम एक अच्छा इंप्रेशन बना सकें, जो हम फिलहाल नहीं बना पा रहे। और हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा जो है फिक्रमंद होने वाली बात है कि हमारी माइनॉरिटीज जो है वो हमसे खुश नहीं है। हमारे लीडर उनके साथ किसी फेस्टिवल पे या किसी तरह की किसी भी जो क्रिसमस के अलावा क्रिसमस के वक्त जरूर पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ वो मिस्टर जिन्ना का कह के भी केक काट देते हैं कि जी उनकी बर्थडे। मगर उसके अलावा चाहे पारसी कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, किसी के साथ हमारे लीडर खड़े हुए दिखाई नहीं देते, जो कि एक अफसोसनाक बात है। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा हो सकता है कि हम भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कुछ सीख कर आगे बढ़ सकें। इंडिया के मुसलमान है किस हालत में आपके ख्याल से? इंडिया के मुसलमान तो बड़ी दूर हैं, हम अपने मुसलमान हैं, इधर नहीं है सलूक तवाग नहीं है किसी का, ठीक है। वो तो हमसे बहुत दूर है, हम तो उसकी बात नहीं कर सकते। हम अपने पाकिस्तान में हम अपने मुसलमानों की बात कर सकते हैं। देखिए ये चीज है, मैं एग्री करता हूँ कि हम अपने घर में देखें इधर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें फिक्र जो है वो दूसरों की है। घर में बेतफाकी है, किसी को क्या कहेंगे, किसी को क्या कहना इधर नहीं है सलूक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, हर एक दूसरे की टांग खींच रहा है। वो मुसलमान तो नहीं है इसमें, तो गैर मजहब ठीक है, वो अपने मजहब के एहतराम करते हैं, अपने बहन भाइयों का एहतराम करते हैं, कंट्री के साथ लाए। हम लोग नहीं है उसमें, मैं भी हूँ, ये भी है, वो भी है, सब हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी नहीं कुछ नहीं होता, हम सलाम है, हमारी बख्शिश है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है। हम कलमा, हाँ कलमा ये नहीं कहता कि आप ज्यादती करें तो कलमा पढ़ लें, ये मौजू नहीं है उसका। कोई जिंदगी का कोई मौजू है, कलमे का कोई तरीकाकार होता है। सर आप क्या कहते हैं? मुझे तो बड़ी अच्छी बात लगी है कि भाई हम आपस में लड़ रहे हैं। मतलब प्रश्न नहीं है, हम मतलब प्रश्न है, अपनी सोच रखी है कि अपना फायदा सोचते, अपना कौम का फायदा नहीं सोचते, या अपने मुसलमानों का फायदा नहीं सोचते, अपने पाकिस्तान का फायदा नहीं सोचते, सिर्फ अपने फायदा मतलब हमारा किस में फायदा है। अच्छा अभी अंकल ये कह रहे थे कि हम कम से कम यहाँ पाकिस्तान में आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से सांस लेते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, जागते हैं। क्या आपको लगता है कि हम यहाँ बात करने में आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से जो मतलब ये कीमतें हम IMF के कहने पे नहीं चल रहे, हम अमेरिका के ये हमारे बड़े हैं, अंकल हैं, हम इसके एहतराम करते हैं, तो हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। पहले नंबर पे ये कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, मेरी नज़रों में आज़ाद नहीं है। वो पूछो कैसे, ये जो हमारे हुक्मरान हैं हर मर्जी उनकी चल रही है, खाने में उनकी चल रही है, पीने में उनकी चल रही है,
सफर में उनमें चल गए हैं, जहाँ पे मर्जी पर रोक लेते हैं। और हुक्मरानों की भी मर्जी नहीं चल रही है, ऊपर से अमेरिका जो ऑर्डर देता है। है ना, आप कह रहे थे आजाद हैं, अभी मतलब अब क्या कहेंगे, आजाद हैं? सच बताइए। नहीं, मैं वैसे और बात कर रहा हूँ ना कि मुझे में मुसलमान का बहुत ज्यादा हो रही है। वो मस्जिदों में जाने के लिए आपको लगता है कि वो ताले वगैरह लगे होंगे? मैं तो देखता हूँ उनकी जामिया मस्जिद और ये चीजें। नहीं जाते हैं, वो ना जाने तो बात नहीं है, वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे घर है हिंदुओं का, वहाँ पे तो है। बड़ी बात है, देखें वो वहाँ पे मस्जिदों में जा रहे हैं। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे पाकिस्तान के बहुत नामवर मौलाना है और उन्होंने ये बोला है, उनकी ये स्टेटमेंट है कि भाई उतना इस्लाम या उतना डॉक्टर इसरार अहमद ने ये बोला है कि भाई उतने अच्छे तरीके से इंडिया के मुसलमान जो प्रैक्टिस करते हैं वो उतना पाकिस्तान के मुसलमान तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को एकजुट करने की प्रयास कर। अगर हिंदू कम्युनिटी के साथ वो जुड़े हुए हैं तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, और सिख के साथ और जितने भी हमारे कम्युनिटी के रिस्पेक्टेड रिलीजन है उन सब के साथ हमारे देश में वो जुड़े हुए हैं। और एक प्रधानमंत्री को जो करना चाहिए वो कर लें। और दोस्तों जलने वालों की कमी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ करते हैं तो लोग कहते हैं वोट की राजनीति है, हिंदू के लिए हिंदू भाइयों के लिए करते हैं वोट की राजनीति, इसी प्रकार सिख और अदर रिलीजन के लोगों के लिए करते हैं तो वोट की राजनीति है। तो भाई हर चीज़ वोट की राजनीति है तो फिर करे क्या आदमी, करे क्या फिर? दोस्तों ये तो खुद कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर एकजुट करने की बात करते हैं तो उसे राजनीति बता के साइड हो जाते हैं। खैर दोस्तों पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो भाई पाकिस्तान तो भारत के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर कदम से जला रहता है हमेशा, सिर्फ आज की ही बात नहीं है। अब कुछ पाकिस्तानी हमको ऐसा कहते नजर आते हैं कि भारत के मुस्लिम खुश नहीं है और भारत के मुस्लिम ये नहीं है। दोस्तों अगर भारत के आधे मुस्लिम नहीं 1/4 मुस्लिम को भी की इनकम देख लेना तो वो पाकिस्तान के जितने उनसे डबल होगी, पाकिस्तान की जीडीपी से डबल होगी भारत के 1/4 मुस्लिम के पास इनकम। और ये कहते हैं पाकिस्तान वाले कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है। दोस्तों आज भारत में एक एक मुस्लिम भाई सीना ठोक के अपनी नमाजें देता है और जो करना होता है वो करते हैं, ठीक है। इवन दो मैंने देखा है कई ऐसे मुस्लिम लीडर है जो हिंदू धर्म के खिलाफ भी अब सब कह देते हैं और खुलेआम घूमते हैं भारत में। क्या मुस्लिम में कोई, क्या पाकिस्तान में कोई एक ऐसा हिंदू होगा जो मुस्लिम के खिलाफ खुलेआम कुछ बोल दे और वो पाकिस्तान में सर्वाइव कर पाए? होगा कोई? नहीं होगा दोस्तों। यही तो बात है, बस पाकिस्तानियों को कह दो चिल्लाने की बात। कभी एक स्टेटमेंट आई हो पाकिस्तान से कि भाई पाकिस्तान में हिंदू राज होगा, आई है कभी? नहीं आई ना। लेकिन भारत में कई ऐसे मुस्लिम नेता जो कहते हैं कि भारत में मुस्लिम राज होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो देखने के बाद तो भाई हम तो आनंदित महसूस कर ही रहे हैं। और ये देखो अजमेर शरीफ जी की दरगाह पे बहुत सारे हिंदू भाई जो है वो भी भाई सज्जर चढ़ाते हैं। देखो इसमें है ना, कभी आप ऐसा मत सोचना कि भाई हम हिंदू है तो क्यों जाए। तो भाई देखो भगवान भगवान होते हैं, वो फिर अल्लाह के नाम पे हो या भगवान श्री राम के नाम पे हो, क्योंकि हम तो भगवान को मानते हैं। जैसे हम हिंदू है तो हम भगवान बेहतर कर। तो ये जो है ना लोग कहते हैं भाई हमारा अल्लाह बड़ा, हमारा भगवान बड़ा, कोई बड़ा छोटा कहीं नहीं होता, भगवान भगवान होते हैं। वो फिर अल्लाह के नाम पे हो या राम भगवान श्री राम के नाम पे हो, ये एक सब में ये भावना होनी बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो ही संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल वो भी वही संदेश दे रहे हैं। और खास करके मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो लोग जो है ना, क्योंकि हमारा देश जो है बड़ा देश है, 140 करोड़ आवाम है और जाति भांति के लोग रहते हैं यहाँ तो एक दो बंदे ऐसे निकलेंगे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं वो नफरत फैलाते हुए आपको दिखेंगे। देखो मैंने आज तक जितना भी एक्सपीरियंस किया है ना, वो एक्सपीरियंस ऐसा ही किया है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं ना वो उसका पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो आप उसके प्रॉब्लम के साथ आप लोगों को भी जुड़ना देंगे, ठीक है, जोड़ना चाहता है। तो कभी भी आपके साथ कोई भी ऐसी नफरत भरी बातें आए ना तो मैं इज्जत से बोलूं वो आपका कोई भी रिलेशन हो उसमें उसकी पर्सनल मतलब वो दुश्मनी बोलते हैं ना वो होगी उसकी, और 100% निकलेगी, 110% निकलेगी। जो भी बंदा नफरत फैलाता हो, कभी कभार बहुत सारे आपने ऐसे एग्जांपल देखे होंगे कि आप और आपके कोई भी रिलेटिव साथ में बैठे होंगे तो कोई तीसरा बंदा आएगा ना तो वो कुछ ऐसी बातें करेंगे ना तो आप एक दूसरे के ऊपर शक करने लगते हो, ठीक है। तो वो जो बंदा तीसरा था ना वो उसका खुद का देख रहा है, उसका बेनिफिट देख रहा है। तो ये हमें बहुत समझना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम सभी धर्म में थोड़ा बहुत ऐसा तो रहने ही वाला है।
तो देखो ये नफरत फैलाना बंद कर दो, प्यार से सब लोग रहो। और देखो वैसे तो सब लोग प्यार से ही रहते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर से उधर से कहीं से भी हवा जब आ जाती है ना, उस हवा जो है ना वो आपको भी लेके जाती है, और आपको तो डुबोती है, आपके पूरे खानदान को डुबे देती है। ऐसे भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। बाकी वीडियो तो बहुत पसंद आई, मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया भाई, ये करना भी चाहिए, क्योंकि जो प्रधान होता है ना देश का, उसके लिए कोई धर्म इतना मायने नहीं रहे, उसके लिए सब एक समान होते हैं। हाँ। ये हम मानते, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है भाई, उसके लिए ये हिंदू मुस्लिम ये नहीं होता, उसके लिए उसका भारत देश होता है, उसके पूरा देश सब एक समान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी बहुत सारे ट्वीट आएंगे, बहुत सारे लोग कुछ इधर उधर लिखेंगे। ठीक है, कि भाई ये अब इलेक्शन आ रहा है तो ये सब कुछ नाटक है, ये फलाना ढिमकाना। देखो, लिखने वाले और कहने वाले का मुंह कुछ आपकी ताकत ही नहीं है कि आप उसका बंद करवा सकते हो। ठीक है, आप समझदार हो, आपको समझ के आपको डिसीजन लेना है, बस इतना के जरूर ध्यान में रखना। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।